मैं पता चला तो मैं 23 तारीख को नाइट में 9 बजे इधर जयपुर हॉस्पिटल में मुजरिम है, उसको गिरफ्तार किया जाए। बस मेरा फर्स्ट मांग यही है, वो लोगों को गिरफ्तार। पूरे झुंझुनू जिलों में बलात्कार हो रहे हैं। नवलगढ़ में अभी 2 महीने में 3 बलात्कार हो गए। रोज यहाँ चोरी की झूठ कर रहा है। गांव में अब शहर जैसी शिक्षा का अनुभव। आपका स्वागत है रविंद्र बाल निकेतन उच्च माध्यमिक स्कूल छमरा में, जहां 100% परिणाम और बेस्ट क्लासरूम जैसी सुविधाएं आपको देती है। उज्जवल भविष्य की गारंटी, एक्सपर्ट फैकल्टी, फुली सिक्योर कैंपस और सुविधा, सब कुछ एक ही जगह। आज ही प्रवेश ले। रविंद्र बाल निकेतन उच्च माध्यमिक स्कूल छमरा। मैं पता चला तो मैं 23 तारीख को नाइट में 9 बजे इधर जयपुर हॉस्पिटल में पहुंचा था। अभी तक मैं घर पे भी नहीं गया। कोई बात नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं है दोस्त। हम सारे बैठे थे, किस रात में बैठे। दुखी होने की जरूरत नहीं है दोस्त, सारे बैठे। तेरा भाई तो गया, पर हम देख कितने भाई बैठे हैं तेरे लिए बैठे हैं यहाँ। एक सुबह पानी लाओ, पानी दो जी थोड़ा सा। किसी को भी पूछने में गए सुबह कोई बात नहीं, किसी को भी अरे हमें पता है सारी बात। सुबह कौन सुबह कौन को बॉडी जला देना तेरे साथ बैठे इतने भाई भाई परिवार ने सब मेरे भाई को न्याय दिलाओ, बस यही है। और इसमें राजनीतिक मत लेके ये बात सुबह इतनी बात तय होगी है कि एक ही मांग है आपकी। अरे सुबह आपका भाई के हत्यारे अरेस्ट हो, हो है ना। यही पहली मांग है, बस पहली मांग है। दूसरी बाद में कोई बात दो से बाद में देखेंगे। सुनो मेरी बात है, वो जब FIR हो जाएगी, सब हो जाएगा, मुआवजे सब मिलते रहेंगे। एक ही बात पर अब भाई गया है, या तो उसको जिंदा कर दे। जिंदा कर देगा क्या? कोई नहीं कर सकता उसको जिंदा। एक ही बात पर डर रहना दोस्त। 5 लाख देता है, 5 लाख मैं देता हूँ मेरे भाई के बदले में, दूसरा आदमी का इधर दिखाओ मार की मेरे। ये बात हुई। मेघवाल निवासी बिरमी, श्रीमती मनोज देवी पत्नी सुभाष जाति मेघवाल निवासी बिरमी, बीडे के अस्पताल की मोर्चे में रखे मृतक के शव का निस्तारण राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम के अनुसार करने के संबंध में उपरोक्त विशानगर वृत्ताधिकारी ग्रामीण झुंझुनू के पत्रांक 660 दिनांक 27 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 18/5 को पुलिस थाना धनूरी पर परिवादिया श्रीमती मनोज देवी पत्नी सुभाष जाति मेघवाल हाल निवासी बिरमी पुलिस थाना बिसाऊ जिला झुंझुनू में श्री लोकेश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति मेघवाल उम्र 27 साल निवासी लुट्टू पुलिस थाना धनूरी के उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं मनोज देवी पत्नी सुभाष जाति मेघवाल ग्राम बिरमी पुलिस थाना क्षेत्र बिसाऊ की निवासी हूँ। मेरे पति भी विदेश में रहते हैं। पिछले 15-16 दिन से वह विदेश से आए थे। गत दिनांक 16 मई 2025 को रात्रि लगभग 8-9 बजे रोहिड़ा बस स्टैंड पर निर्मित लांबा होटल पर खाना खाने गए थे और वहां से लगभग 4-5 युवक, जिसमें मुकेश जाट निवासी तिलोकाबास व उसका साला तथा 2-3 अन्य युवक 2 गाड़ियों में सवार होकर उसी होटल पर आए हुए थे। होटल पर बैठकर मेरे पति सुभाष की उन युवकों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी होगी। मामले को बढ़ता देख मेरे पति सुभाष होटल से रवाना होकर अपने घर की तरफ चल पड़े थे। पीछे से उक्त युवकों ने गाड़ी में सवार होकर उनका पीछा किया। वहां से लगभग 500 मीटर तिलोकाबास की सड़क तरफ मेन सड़क पर मारपीट की। उस समय मैंने उनसे फोन पर बात कर रही थी। सूचना के तुरंत पश्चात मैं वहां मौके पर पहुंची तो स्थानीय ढाणी निवासियों ने 108 एम्बुलेंस को सूचित कर रखा था। तत्पश्चात वहां एम्बुलेंस आई तो उनके युवकों द्वारा मेरे घायल पति सुभाष को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। एम्बुलेंस चालक PSC भिक्कड़ सर विक्रम मीणा ने पुलिस को सूचना दी। हम पुलिस की सुरक्षा में जिला अस्पताल BD के पहुंचे, जहाँ में से सुभाष को जयपुर रेफर कर दिया। मेरे पति ने एम्बुलेंस में होटल व सड़क पर मारपीट करने की बात बताई थी। वर्तमान में मेरे पति सुभाष जयपुर के सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनको घटना के पश्चात अभी तक होश हवास नहीं। आपसे निवेदन है कि आप मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई करें। इत्यादि रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 60/2025 धारा 115(2), 126(2), 189(2) BNS व 3(2) SC/ST एक्ट में दर्ज किया जाकर मन वृत्ताधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। मजरूब की दौरान इलाज मृत्यु होगी। वृत्ताधिकारी हरी सिंह दायल झुंझुनू ग्रामीण व श्री रामनारायण चोयल थानाधिकारी पुलिस थाना धनूरी द्वारा मृतक के परिजनों को मृतक का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार हेतु लगातार मौखिक रूप से समझाइश की गई, मगर मृतक के परिजनों ने आज दिनांक 27 तक मृतक का विधि के अनुसार पंचायतनामा नहीं करवाई गई है, न ही अंतिम संस्कार हेतु तैयार हुए हैं। वृत्ताधिकारी व थाना पुलिस धनूरी पर जो काफी समझाइश की बावजूद समझाइश के मृतक के परिजन मृतक के दाह संस्कार के लिए तैयार नहीं हुए हैं। मृतक के परिजनों को दिनांक 25 से लेकर तक बार समझाइश की गई, लेकिन बार समझाइश के बावजूद भी मृतक के परिजन द्वारा शव की पंचायतनामा कार्रवाई
व पोस्टमार्टम कार्रवाई तथा अंतिम संस्कार हेतु शव को मोर्चरी से नहीं लिया गया। मृतक के परिजन शव को मोर्चरी से विधि के अनुसार कार्रवाई करवाकर उठाने की बजाय कई तरह की आधारहीन शर्तें रख रहे हैं। आधारहीन शर्तें रख रहे हो आप लोग? नहीं, आप लोग आधारहीन शर्तें रख रहे हो, ऐसा ये लिख रहे हैं, गलत है, जो कि विधिक रूप से अनुचित है। मृतक के परिजनों को शव ले जाने बाबत वृत्ताधिकारी एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और थानाधिकारी पुलिस थाना दोनों द्वारा लगातार समझाइश की जाती रही तथा मृतक प्रशासनिक अध्यापक कई मर्तबा मौखिक तौर पर परिजनों को कार्रवाई बाबत कहा गया, क्योंकि मृतक के शव को और अधिक समय के लिए मोर्चरी में रखने से संक्रमण के फैलने तथा आमजन के लिए अस्पताल प्रशासन को मोर्चरी का प्रयोग करने में बाधा व असुविधा का सामना करना पड़ता है। मृतक के परिजनों का उक्त करते हैं शव के अवमानना की श्रेणी में भी आता है। अतः वृत्ताधिकारी ग्रामीण द्वारा लोकहित, न्यायहित एवं शव की बिगड़ी स्थिति के कारण संक्रमण फैलने की संभावना के मद्देनजर एवं परिजनों द्वारा शव नहीं लेने की हठधर्मिता के मद्देनजर मृतक सुभाष जाति मेघवाल निवासी बिरमी, पुलिस थाना बिसाऊ, जिला झुंझुनू के शव का राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत अग्रिम कार्रवाई करने व शव का नियमानुसार पोस्टमार्टम में पंचायतनामा करवाकर शव के निस्तारण हेतु निवेदन किया गया है। अतः आपको जरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि आप मृतक सुभाष जाति मेघवाल उम्र 33 निवासी बिरमी, पुलिस थाना बिसाऊ, जिला झुंझुनू का शव नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर अस्पताल की मोर्चरी से प्राप्त कर अंतिम संस्कार करें, अन्यथा राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम के प्रावधान कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेवारी आपकी होगी। उक्त नोटिस आज 27 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी किया। आज तारीख 28 होगी के साल 31 बजे को करे हो, कल शाम की है को नहीं है, नहीं 31 बजे को है शाम ने, काल को अब मेरी बात सुनो, मैं आपने बताऊं बात। ये जो प्रशासन है, अब इनके पास में कोई और रास्ता नहीं है, संक्रमण का तो बहाना है। इलाज तो हमारे पास में कोरोना का भी है, वो तो संक्रमण दिख रहा है, और जो कानून पर संक्रमण हो रखा है कि जिसने इसके भाई को मारा उसको अभी तक अरेस्ट नहीं कराया गया, क्योंकि खुद पुलिस का आदमी है। नॉर्मल काम है, आपको नोटिस पढ़ के सुना दिया, अब आपको तामील करना है या नहीं? आपको पहले मेरे को जो मांग है वो बोलो। आप मैं कह रहा हूँ आपको नोटिस पढ़ के सुना दिया, इस पर आप साइन कर रहे हो नहीं, हस्ताक्षर कर रहे हो नहीं? क्या बोला, मेरा भाई का जो मुजरिम है वो लोगों को गिरफ्तार करो और मैं साइन करवा। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट देखो, कार्यपालिक सुनो एक मिनट सुनो, ये जो कानून बना हुआ है, जो विधि सम्मत विधि के अनुसार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट महोदय यहाँ से आया है, हमारे को दिया है नोटिस के प्रिजनर तामील करवाना है, ये नरेंद्र जी के नाम आया है, इन्हीं का ही जवाब मान्य होगा। तो आप प्लीज शांत रहो, आप शांत रहो, आप भी बैठ के कर लो बात। क्या बोला आपको, क्या बोला? पुलिस भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, पुलिस मानता हूं कि एक नौजवान को पीटा जाता है और उसके बारे में क्लू दिए जा रहे हैं, और शेखावाटी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी भी प्रकार के आज तक कोई धार्मिक विवाद नहीं हुआ, कोई जातीय विवाद नहीं हुआ, और कोई भी अपराधी है उसकी कोई जाति नहीं होती है, और आंदोलन होते हैं वो जातियों को इंडिकेट करके नहीं, अपराधी को इंडिकेट करके आंदोलन लड़े जाते हैं, और वही आंदोलन सफल होते हैं। और कोई भी अपराधी हमने मतलब किसी ने इनको बेवजह छेड़ा है, और आप एक कान खोल के सुन लो, पुलिस वाले आपके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, और आपको आपस में लड़ाएंगे, और ये चाहेंगे कि धरना समाप्त हो जाए, इस मामले को निपटा दें, क्योंकि जो नेता हैं प्रशासन में, जो लोग बैठे हुए हैं वो मिले हुए हैं, और ये चाहते हैं कि आज नहीं तो कल आप आपस में लड़ मरोगे और यहाँ से चले जाएंगे और सुभाष को न्याय नहीं मिलेगा। हमें सबको एक होना पड़ेगा, एक एक बात का जायजा लेना पड़ेगा। अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ, मेरे से कोई बात ऐसी निकल गई वो आपको नहीं जमी तो मुझे साइड में ला के कह दो, पुनिया जी इसमें थोड़ा सुधार कर ले, ऐसे सुधार होता है। सुभाष जी का नाम निकाल दिया तो आप दो भाई साइड में जाके कह दो अपन ऐसे करेंगे, 11 आदमियों की समिति बनाएंगे, बात तो तब होती है
ये तो बहुत बड़ी दुखद घटना है। अपनी आंखों के आंसू नहीं सूख रहे। जिस परिवार का जो लड़का गया उनमें क्या बीतरी होगी। हम यहाँ तमाशबीन थोड़ी बनने आए हैं। और मैं राजेश पुनिया, विधानसभा लक्ष्मणगढ़, ऐसे आंदोलनों को बहुत सिरे चढ़ाया है। और मैं इस मंच से शासन और प्रशासन को चेताना चाहूंगा कि आप अपनी जो सुधार करना है और जो न्याय करनी है वो कर ले। ये बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाना आप बंद करें, नहीं तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है, काकी का जड़ा गच गाल देगा। कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस से हमें क्या लेना देना है। हम एक सामाजिक प्राणी है, मजदूरी करते हैं, अपना खेती करते हैं, सामान जो भी करते हैं। वो बाहर से आए थे और ये सुनने में आया है कि ये कोई मनोज जाट है, कौन है पता नहीं क्या नाम है, कोई पुलिस का कर्मचारी है। अरे तो खुदा थोड़ा हो गया पुलिस का कर्मचारी। उसको बचाने के लिए पूरा जिला लगा हुआ है और एक मेघवाल को उसको न्याय नहीं दे पा रहा है। ये कैसे संभव होगा। कलेक्टर साहब और एसपी साहब को हम मीडिया के थ्रू बताना चाहते हैं, कलेक्टर साहब हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें हमारी हद का पता है और आपको अपनी हद का पता है। आप खेतड़ी चले जाते हैं, एक मर्डर होता है और ये झुंझुनू मोर्चरी में आप नहीं पहुंच पाते। क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है कि आप यहाँ नहीं आ रहे? आप ऐसा क्या दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? और मैं बता दूं कि 4 महीने के बाद में आप इस सड़कों पे घूमते फिरोगे, आपको कोई कलेक्टर साहब पूछेगा नहीं और एसपी साहब आपको भी कोई नहीं पूछने वाला। ये समाज और रिजर्वेशन बाबा साहब की कृपा से आप बने हुए हैं, आपकी पावर में नहीं बने। और ये एमएलए और एमपी जिनकी बातें कर रहे हैं, ये भी अपनी औकात में रहे। इनको हम बनाते हैं, लेकिन ये विडंबना है। और मैंने टेस्ट किया चुनाव में, ये समाज क्यों पीटता है। ये आज पीट रहा है, घर जाके भूल जाता है। बहुत बड़ा समाज है, गरीब है, लाचार है और अपंग भी है। क्योंकि अपंग इसलिए बोल रहा हूँ, लंगड़ा इसलिए बोल रहा हूँ, सोच काम में नहीं लेते। ये दारू में बिकते हैं, पैसों में बिकते हैं और पता नहीं क्या क्या बिकते हैं। और इस बंदे को, यदि मैं सुभाष मेघवाल की बात करूं, यदि दोस्ती होगी उनकी, जिन मर्डर किया उन लोगों को, उनका कहीं आना जाना होगा, तब जाके कहीं उनको धोखे में लिया है, उनके साथ तब अत्याचार किया है। और ये कोई नया अत्याचार नहीं हो रहा, ये कोई नई कहानी नहीं है, ये आए दिन की कहानी है। अब हमें इसके बारे में सोचना है। ये प्रकरण मिट जाए, इसके बाद में हम मीटिंग फिर करेंगे। क्योंकि तो महीने में एक बार तो मारा ही जाता है मेघवाल, कोई मीणा मारा जाता है, कोई और कोई मारा जाता है। तो इसको हम निवारण कैसे करें। अत्याचार निवारण कमेटी यहाँ झुंझुनू में बना रखी है, लेकिन उनका पता ही नहीं है। और वो हैं तो गिद्ध टाइप के बने हुए हैं। सर, सॉरी